एपिसोड में आपने देखा कि वो बदमाश ट्रक से शकुन की छोटी सी कार को जोरदार तरीके से ठोकर मारता है और शकुन की कार तेजी से जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। शकुन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। कमल को फोन पर इस बात की खबर मिलती है और वो तेजी से हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है। पीछे पीछे सूरज भी वहां पहुंच जाता है। सूरज को वहां देखकर कमल, जो किसी तरह अपनी आंसुओं की लगाम को खींचे बैठी थी, अब उन पर काबू नहीं कर पाती और रोने लगती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। शकुन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। सुबह जब शकुन को होश आता है तो वो सूरज और कमल को सारा वाकया बयान करती है। सूरज और कमल इसे दुर्घटना हरगिज नहीं मानते हैं और इस खबर को अखबार में पूरी डिटेल्स के साथ छापना चाहते हैं। शकुन इस बात से राजी नहीं होती और उन्हें ये करने से मना करती है, लेकिन वो दोनों इस बात से सहमत नहीं होते। सूरज और कमल पब्लिशिंग हाउस पहुंचते हैं। सूरज न्यूज के सिलसिले में ये कहता है कि वो दोनों उस दिन की न्यूज का अपना अपना वर्जन लिखे और बाद में दोनों वर्जन्स मिला के एक फाइनल वर्जन का रुख दे। कमल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो दोनों काम करने में जुट जाते हैं। अब आगे देखें। मीना जी अभी तक नहीं आई, चलिए न्यूज़ सीख लेते हैं। तुम मीना जी से इतना डरती क्यों हो? किसी की इज्जत करना उससे डरना थोड़ी होता है। तुम अपने आप को बहुत इनसिक्योर, मेरा मतलब है बहुत असुरक्षित महसूस करती हो। अगर आंटी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर सुरक्षित कौन है? ठीक कह रही है। फिर भी इन हालात का मुकाबला तो हमें करना है और आज जो हम कर रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। लिखें? हाँ, आप लिखिए। क्यों ना हम दोनों लिखें, बाद में दोनों वर्जन्स को मिला के फाइनल कर लेंगे। ठीक है। लो, मैंने तो लिख दिया। और मैंने तो अभी आधा भी नहीं लिखा। इतनी लंबी चौड़ी न्यूज़ डेली पेपर्स में नहीं छपती है। लेकिन फिर भी आंटी के बारे में कुछ तो बताना चाहिए ना कि उनकी पर्सनालिटी क्या। ओफो, ये सब इन पेपर्स में नहीं चलता है। जरा दिखाओ क्या लिखा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो कमल, ये पॉइंट तुमने बहुत अच्छा लिखा है कि शकुन जी ने कहा कि एक ट्रक उनका पीछा कर रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हेलो मीना, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। मैं शकुन जी से मिल के आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम पेपर में न्यूज़ दे रहे हो। हाँ, वही लिख रहे थे हम दोनों। दोनों साथ लिख रहे थे? हाँ। इसका मतलब है न्यूज़ देने के लिए भी तुम साथ जाओगे? हाँ, हो सकता है हम दोनों एक साथ जाएं। आपको कोई इतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि मेरी पत्रिका का काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। आपको लगा कि आपकी पत्रिका का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा? ये आप क्या लगा रखा है? आप इस पत्रिका की मालकिन हैं, मैं तो मामूली सा एक मुलाजिम हूं। मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं। हकीकत तो यही है। मैं चलता हूं। कमल, ये तुम्हारा न्यूज़ आइटम मैं अपने साथ ले जाता हूं। मैं इसे फाइनल शेप दे दूंगा। शाम तक सभी पेपर्स में पहुंचाकर मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलूंगा, ठीक है? बाय। थैंक यू। अजीब बात है, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? हाय। हाय। आज ऑफिस में आपने मीना जी की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। मैंने नहीं, उन्होंने मेरी इंसल्ट की है।
उन्हें बहुत बुरा लगा। वो तो हर चीज अपने नजरिए से देख लेती है, लेकिन मुझे पता था एक दिन ऐसा होने वाला है। पता था? फिर आपने नौकरी क्यों की? तुम्हारे लिए। थैंक यू। आओ। अब कैसा लग रहा है आंटी? ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि शहीद होते होते बच गई। डॉक्टर तो कह रहे हैं आप अपनी विल पावर से बची हैं। वैसे ये खबर हमने पेपर में दे दी है। आई स्टिल फील सूरज, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं एक टीचर हूं, मेरी और कोई एम्बिशन नहीं है। मेरी जिंदगी में सबसे भरे पूरे लम्हे वही होते हैं जब मैं पढ़ाती हूं। पता नहीं और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ। स्टूडेंट्स आपसे मिलने आए हैं। हाँ, वेलकम होम मैडम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं ले लूं? हाँ लो, कैसे हो तुम लोग? हाँ आओ। अरे निशा भी आई है। कैसी हो चंपा? हाँ चलो अंदर आओ। कैसी हो? बच गई। मैं आज ही जापान से वापस लौटा। पता चला तो मुझे धक्का सा लगा, मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें मेरा यहां आना बुरा तो नहीं लगा? नहीं। तुम विश्वास करोगे कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ? मैंने उस दिन चौधरी से साफ साफ कह दिया था कि कॉलेज के मामलों में मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। इसी वजह से उसने एक्सट्रीम स्टेप उठाया। अगर मैं उसे टालता रहता तो फिर भी एक ना एक दिन तो ये होता ही। मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हें कोई हक नहीं ऐसा कुछ करने का। हक है। मैं तो सोच रहा हूं कि ट्रस्ट की तरफ से तुम्हें ही कॉलेज का करता धरता बना दूं। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? शकुन, आई नीड यू। बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी। तुम अब भी दुनिया की हर चीज अपनी जरूरत के तराजू में तोलते हो। तुम कोई चीज नहीं हो। जो जरूरत में काम आए वो चीज ही तो होती है। तुम ये भी तो पूछ सकते थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है या नहीं। मुझे लगता है तुम्हें भी है। ये उसी बात का सबूत है। तुम्हारे लिए दुनिया वही तक है जहां तक तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा मतलब है। तुम्हारे दिल में अब भी नाराजगी है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं नाराज होती तो तुम्हारे मुंह से यह सुनकर खुश हो जाती कि तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है। तुम्हें जिंदगी के इस खालीपन से डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब तो इस खालीपन का एहसास भी नहीं होता। खालीपन तो है, मगर तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है जब तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था, मैंने आत्महत्या करनी चाहिए। चली भी गई थी दरिया के किनारे। अचानक मैंने अपने आप से पूछा,
आखिर मैं क्यों अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ? जिस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ वो क्या है? उसका अर्थ क्या है? तभी मुझे एहसास हुआ कि औरत की जिंदगी का मतलब किसी पुरुष को पाना ही नहीं, जीने का अर्थ जरूर कुछ और भी है। उस अर्थ को पाने के लिए मैंने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया। मुझे लगा औरत अगर चाहे तो बिना मर्दों के भी इस दुनिया में जी सकती है, जैसे बहुत से मर्द औरतों के बगैर जीते हैं। वो अपने जीने का कोई खास उद्देश्य लेकर चलते हैं। औरतें भी ऐसा कर सकती हैं। शकुन, औरत और मर्द का जो रिश्ता है, क्या उस रिश्ते से हटकर औरत की मुक्ति है? क्यों नहीं है? उस रिश्ते के बगैर मैं बहुत इज्जत से जी रही हूं और जीने का इरादा भी है। मैंने किसी मजबूरी से ऐसा नहीं किया। तुम्हारे बाद बहुत से मर्द मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने अपना रास्ता अलग चुना। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। मेरे सामने एक उद्देश्य है, समाज के लिए कुछ करने का। जितना सामर्थ्य मुझ में है मैं करूंगी। इसीलिए न मैं किसी के सामने झुकती हूं, न किसी से डरती हूं।